देश में सभी त्योहारों का अपना अलग अलग महत्व है। जहां एक तरफ होली दिवाली मुख्य त्योहारों के रूप में पूरे देश में समान रूप से मनाए जाते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी त्योहार हैं जो भारत के कुछ ही क्षेत्रों में बड़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इन्हीं त्योहारों में से एक है गुड़ी पड़वा। नमस्कार, मैं नम्रता स्वागत करती हूँ आप सभी का गुड़ी पड़वा के अवसर पर आयोजित हमारे इस खास कार्यक्रम में। इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे गुड़ी पड़वा के आध्यात्मिक महत्व को। गुड़ी पड़वा विभिन्न शहरों और विभिन्न संस्कृतियों के अनुसार विभिन्न नामों से जाना जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा कहा जाता है, दक्षिण भारत में इसे तेलुगु में उगादी और कन्नड़ में युगादी के नाम से जाना जाता है। गुड़ी पड़वा में गुड़ी शब्द का अर्थ है विजय पताका और पड़वा का अर्थ है प्रतिपदा तिथि। वहीं उगादी नाम का अर्थ है युग प्लस आदि यानी नए युग की शुरुआत। गुड़ी पड़वा का उत्सव प्रतीकात्मकता और सांस्कृतिक महत्व से भरा हुआ है। गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाने के पीछे विभिन्न मान्यताएं जुड़ी है। गुड़ी पड़वा मुख्य रूप से चैत्र महीने की नवरात्रि तिथि की प्रतिपदा के दिन मनाया जाता है। इसी तिथि पर महान गणितज्ञ भास्कराचार्य ने सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन, महीने और वर्ष की गणना करते हुए पंचांग की रचना की थी। इसीलिए इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि इसी दिन सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की रचना की थी। एक मान्यता के अनुसार सतयुग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी। वहीं महाराष्ट्र में इसे मनाने का कारण मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज की युद्ध में विजय से है। माना जाता है कि उनके युद्ध में विजय होने के बाद से ही गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाने लगा और इसी कारण इसे मराठी नया साल भी कहते हैं। साथ ही इस त्योहार को राक्षस राजा रावण पर भगवान राम की जीत का प्रतीक भी माना जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक। इन्हीं सभी कारणों से विजय के प्रतीक के रूप में और नए साल के आगमन की खुशी में गुड़ी सजाई जाती है। गुड़ी एक ध्वज का प्रतीक है जिसे कलश, रेशम के नए कपड़े, पताशा के पत्ते और नीम की पत्तियों से सजाया जाता है। अपनी जीवंत सजावट के साथ गुड़ी भगवान राम द्वारा रावण को हराने के बाद अयोध्या लौटने पर फहराए गए ध्वज का प्रतिनिधित्व करती है। ये नए साल और कृषि मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक है जो आशा और नवीनीकरण को बढ़ावा देता है। साथ ही ये घरों में समृद्धि और सौभाग्य लाता है। इस दिन कई अलग तरह के पकवान बनाने का विधान है, लेकिन मुख्य रूप से इस दिन महाराष्ट्रीयन व्यंजन पूरन पोली बनाई जाती है जिसे पूरा परिवार मिलजुल कर खाता है। कुछ जगहों में गुड़ी पड़वा के दिन नीम की पत्तियों को खाने की परंपरा भी है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नीम की पत्तियों का सेवन करने से कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है और साथ ही इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण जुड़ा है। जिस प्रकार भगवान शिव ने हलाहल विष का पान कर इस संसार को बचाया था, उसी प्रकार इन कड़वी नीम की पत्तियों का पान कर हमें भी सभी दुख परेशानियों का सामना करते हुए सभी के साथ प्यार और खुशियां साझा करनी चाहिए। साथ ही नए साल पर सभी पुरानी बातों को भूलकर भविष्य के बारे में ना सोचते हुए वर्तमान में रहना सीखना चाहिए और इन सभी तरह के विचारों से मुक्ति पाने में आपकी मदद करेंगी आपकी श्वासें। इस गुड़ी पड़वा पर अपनी श्वासों से जुड़े, ध्यान करें। ध्यान से ही आप जागरूक हो पाएंगे, सजग हो पाएंगे। ध्यान ही आपको वर्तमान में रहने में मदद करेगा। और इसी प्रकार मराठी समुदाय ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग स्थानों में ये पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और मिलजुल कर लोग नए साल का स्वागत करते हैं। आइए इस नए साल की शुरुआत सकारात्मक रूप से करें, सभी के दिलों में मिठास पैदा करें और स्वस्थ रहे। सभी के साथ प्यार और खुशियां साझा करें। आप सभी को पीएमसी हिंदी चैनल की ओर से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं।